जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई नीलम पहनता है, कभी कोई याकूत पहनता है, कोई अकीक पहनता है, तो कोई जरकन भी पहनता है मेरी तरह। यकीनन मेरे हाथ में वही है इस वक्त। बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि जो जेम स्टोन्स हैं ज़िंदगी में खुशकिस्मती, सुकून, कामयाबी और बहुत सी पॉजिटिव चेंजिंग लेके आते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, अकीदा है और ये इसका किस ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होता। लेकिन क्या हकीकत है, क्या वाकई जेम स्टोन्स जो हैं अगर उनका इस्तेमाल हम करते हों और अपने डेट ऑफ बर्थ के एतबार से करते हैं तो क्या वाकई हमारे लिए सूटेबल हैं, पॉजिटिविटी कोई है हमारी ज़िंदगी में इनकी वजह से? और जो दूसरे लोगों का अकीदा है वो क्या है, उस पर भी बात होगी यकीनन। लेकिन इरफान कामिल साहब हमारे साथ जब होते हैं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, वो कोई भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उससे जो मुआफिक आपको स्टोन है या कोई दिन है या कोई रंग है, उसको आपको जो है चूज़ करना चाहिए। लेकिन बताने वाले इरफान साहब होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम इरफान अस्सलाम साहब, ठीक मानूर। हैं आप? सुबह पहले तो बखैर। आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। अभी जब मैं ये बातें कर रही थी ना, मैं सोची थी कि वाकई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई अकीक पहना हुआ होता है, जी। कोई याकूत पहना हुआ होता है, कोई पहना होता है नीलम। तो क्या ये सिर्फ एक फैशन के तौर पे होता है या वाकई उनको बिलीव होता है इस पे? देखें, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो फैशन के तौर पे ऑर्नामेंट्स को आप वेयर करते हैं, ज़्यादा तादाद उसमें ख़वातीन की होती जी। है, जो अपने कोई कपड़ों की मैचिंग के साथ या कोई ओकेजन है तो उसके हिसाब से वो एक, अब उसमें आर्टिफिशियल स्टोन भी हो सकता है, कोई रियल जेम स्टोन भी हो सकता है, बट वो सिर्फ उसके पास उनका कॉन्सेप्ट इतना होता है कि वो कि फॉर ज्वेलरी द की हद टाइम तक है। बीइंग ज्वेलरी की हद तक पहन रही हैं कि वो मैचिंग के अंदर है। सही। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे आप इसको एज ए फैशन आप वेयर करें या आप कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसके असरात हैं। अगर कोई सा भी आप स्टोन पहन रहे हैं, यकीनन वो एक कलर के साथ आप पहन रहे हैं, जी। तो कुछ भी है, एक एनर्जी उस कलर से पास ऑन तो हो रही है। तो कोशिश करें कि जब भी ये कोई इस तरह से वेयर करें चीज़ें, तो अगर आपको पता है अपने उसके बारे में तो फिर वेयर करें, वरना उतनी सी ड्यूरेशन में भी कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स आ सकते हैं सही। उसके। तो इरफान साहब ये बताइए वैसे जेमस्टोन्स हैं क्या? इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं सदियों से एक रिवायत चली आ रही है ना जी स्टोन्स जी। की। जैम स्टोन बेसिकली अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, तो ये आज से तो है नहीं, इसकी तख्लीक तो समझें जी, एंशियंट टाइम जी। से है। और एक वक्त ऐसा था कि बादशाहों, कहते हैं कि स्टोन जो है या तो बादशाह पहनता है हुँ, या फ़कीर पहनता है। हुँ, फ़कीर रूहानियत के लिए पहनता है, बादशाह जो है वो अपनी मिल्कियत दिखाने के हुँ। लिए, अपना रॉयल है ना? रॉयल्टी दिखाने के लिए उसको वेयर किया जाता है। और अगर आप देखें तो आज भी जहाँ जहाँ पे भी किंगडम्स हैं, जहाँ पे बादशाह चल रही है, वहाँ पे स्पेशली कोई ना कोई एक ऐसा जेम स्टोन है जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी, जब भी चेंज ऑफ पावर होता है जी, तो वो बाकायदा गिफ्ट किया जाता है। और ये यूके के अंदर भी है, ब्रुनाई के बिल्कुल। अंदर भी है, सऊदी अरब के अंदर भी है, उन्होंने रखे में वो जेमस्टोन जो कि हुँ, ट्रांसफ़र करते हैं वो। सही। तो इट मीन्स कि इसकी कहीं ना कहीं तो अफादियत है। दूसरी चीज़ ये कि पहले अगर आप बिल्कुल पास्ट टाइम में चले जाएं, तो इसकी बहुत सारी जगहों पर इसकी मिसाल, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ क्या इस्लाम के अंदर नहीं पहना जाता या पहना जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये हर रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। जी, जहाँ तक भी आप देखेंगे बाइबल के अंदर भी ज़िक्र है। फिर इसी तरीके से अगर आप अम्बिया कराम की ज़िंदगी देखते हैं, वहाँ पे भी हज़रत मौला अली से भी साबित है कि उन्होंने अकीक पहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि उन्होंने अकीक वेयर किया। तो कितनी जगहों के ऊपर बताया गया। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं तो कहता हूँ कि जी कुरान, कुरान के अलावा तो हमारे पास कोई राय हिदायत है नहीं। जी, और जब कुरान के अंदर, और जब हम कहते हैं कि कुरान के अंदर जो सूरह रहमान है, ये कुरान का कहते हैं कि जी, दिल है। जी, हुँ, और सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने क्लियर लफ्ज़ों के अंदर 3 स्टोन्स का जिक्र किया। एक्चुअली वो स्टोन, उसके अंदर एक याकूत का जिक्र किया गया, एक सच्चे मोती का जिक्र किया गया, और एक आपका जिक्र किया गया मरजान का। और बहुत खुले लफ्ज़ों में जिक्र किया अल्लाह ने उसका। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अफादियत है हुँ, इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी जेम स्टोन वेयर करते हैं, अब आ जाता है कि कौन किस लिए वेयर कर रहा है। मैं बिलीफ छोड़ देता हूँ इसमें, इसमें लोगों को बिलीफ के ऊपर नहीं जाना सही। चाहिए। कौन किस लिए वेयर वेयर कर कर रहा रहा है ये है, आप बात एग्जैक्टली। करें, लेकिन थोड़ी-सी मैं इसमें ऐड करूँगी जी। बात कि क्या हर स्टोन हर एक के लिए
वही वाइब्स रखता है जो आप अभी जिस तरह बताने लगे, कौन किसी चीज़ के लिए कर रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि फ़िरोज़ा ख़ास तौर से जी जी। बहुत सारे लोग जो हैं, ख़वातीन भी, वो अगर ज्वेलर के पास जाती हैं तो वो कहती हैं हमें फ़िरोज़े की अंगूठी चाहिए या हमें ब्रेसलेट चाहिए उसका, या एमराल्ड यूज़ करने की बात होती है। आप अगर एक मिथ है ये, और वो ये है कि फिरोज़ा एक्चुअली इट्स अ सेमी प्रीशियस स्टोन, जिसे हम टर्क्वाइस कहते हैं। जी। और इसका जो रियल जेम स्टोन है, जेम स्टोन के मायने क्या है पहले तो इसको समझ लें। जेम का मतलब है प्रीशियस, कीमती। स्टोन पत्थर, कीमती पत्थर। तो जब आप बात करते हैं फिरोजा की, तो दर हकीकत इसका जो प्रीशियस स्टोन वो है नीलम, ब्लू अच्छा। सफायर। ये उसका सेकेंडरी स्टोन है। मींस अगर आपके पास ब्लू सफायर क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, तो लोग कई दफ़ा फिरोजा रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अब बात आ गई यहाँ पर कि लोग अमूमन क्यों ये कहते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में एक मिथ लोगों का ये बना हुआ है कि जो शख्स भी नीलम वेयर करेगा वो रातों रात अमीर हो जाएगा। अच्छा, कोई वेल्थ के शख्स लिए। भी ये नहीं सोच रहा कि एक्चुअली अमीर होने का कॉन्सेप्ट स्टोन्स के साथ नहीं है। अच्छा। पहले तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें। लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है कि कोई सा भी स्टोन आपको कोई मालदार बना सकता बिल्कुल, है आप या सही बात करें, ज़्यादातर कम लोग कर ये सकता कहते है, हैं ये कि इसलिए बिलीव्स पहन लो हैं। ये तुम्हारे। हाँ, गलत है। यानी ये चीज़ तो गलत है ना, कि आप एक स्टोन के साथ अपनी किस्मत जोड़ रहे हैं कि आप इसकी वजह से माला माल हो जाएंगे। नो, पहले इसको समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को हकीकत इसकी कि क्या है? एक्चुअल है क्या ये। बिल्कुल होता है, लेकिन तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। तरीक़ेकार उस वक्त ये सही हो जाता है जब हम इसको साइंस की नज़र से देखते हैं। जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल है क्या, ब्लू सफायर नीलम कर क्या रहा है। अब ये हर किसी के लिए नहीं है। सही। अल्लाह ने जिसको जिस बर्थ के साथ पैदा किया है या जिस ज़ोडिएक साइन के साथ पैदा किया, उसके अंदर देखा जाता है कि उसकी डिफिशिएंसी कितनी है, उसका उसकी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है। जब हम देखते हैं कि अच्छा ये प्लैनेट की पोजीशन वीक है इनके दायचे के अंदर, तब हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये पहनिए जी, तो ताकि इरफान ये साहब, अब पावरफुल हो जाए। आपको बताना पड़ेगा कि ज़ोडिक के साथ जी, कौन सा स्टोन है? बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है, ज़ोडिएक्स के साथ स्टोन नहीं होते कभी भी, डेट ऑफ बर्थ के साथ होता डेट है ऑफ आपके। बर्थ के साथ स्टोन होते हैं। एक्चुअली दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एक है ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस करती है ज़ोडिएक साइन के ऊपर, वो उससे राइट। स्टोन का करेंगे। ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस करती है मून साइन के ऊपर। दो चीज़ें, सन साइन एंड मून साइन। लेकिन जब हम स्टोन की बात करते हैं, स्टोन के लिए जो पहली जो प्रोबेबिलिटी आती है, जी। वो आती है कि आपका डे ऑफ बर्थ क्या, मीन्स आपका बर्थडे किस दिन है। ये एक ऐसी चॉइस है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को कहता हूँ कि हाँ, इसको देख के वेयर कर लें आप। सही। लेकिन अदर देन दैट उसमें भी कंडीशन है। जैसे दो स्टोन्स ऐसे हैं जो कि जिसे आप मरजान कहते हैं और एक नीलम। ये मैं दो कहता हूँ कि बहुत ही किसी से पूछ के फिर आप वेयर करें। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि मैं फिर कह रहा हूँ साइंस है, प्लानिटरी सिस्टम के अंदर हमें इस वजह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि कौन से लोगों को पहनना चाहिए, तो मैं डिफाइन कर दूं, मैं इसको बर्थ से डिफाइन करूंगा जी चलो। कि वो लोग जिनकी बर्थ 1, 10, 19 और 28 तारीख है, किसी भी महीने की, 1928। किसी भी महीने की, वो लोग रूबी वेयर कर सकते हैं, जिसे हम याकूत कहते हैं उर्दू में। वो लोग इसको वेयर कर सकते हैं, और जब भी वेयर करें वो संडे के दिन इसको वेयर करें और राइट हैंड की अपनी रिंग फिंगर में वेयर करें। ठीक क्योंकि है। इसका एक तरीक़ेकार है, उसका एक सिस्टम है। आप फर्स्ट टाइम इसको जब वेयर फर्स्ट टाइम करें। जब भी वेयर कर रहे हैं तो उसको संडे के दिन वेयर करेंगे, क्योंकि वो सन का डे है। तो ठीक है। जो रूबी है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होता है जिनकी मैंने ये बर्थ बताई हैं 4। जी। और जब वो इसको वेयर करेंगे तो यकीनन इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। तो वो जानना चाहेंगे लोग कि जो आप जिन लोगों के अंदर लीडरशिप की कमी होती है, जो हेजिटेट कर रहे होते हैं डिसीजंस लेने में, जब वो रूबी वेयर करेंगे तो उनको बहुत पावर फ़ायदा मिलेगी होगा। उससे। दूसरे, जिन लोगों के अंदर ब्लड की डिफिशियंसी होती है, जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम होता है, वो रूबी वेयर करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। वो लोग जिनका अंदर ऑफिस के मामलात में कोई प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं हर जगह हसद नज़र हर चीज़ हो रही होती है, वो लोग रूबी वेयर करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा, इसमें भी कॉन्स्टेंटली यही चीज़ आपके है। वो डेट ऑफ बर्थ वाला वो चीज़ नहीं इसमें है। सिर्फ इतना इसको आप सोच के पहने, क्योंकि आपकी बर्थ ये 4 उसके अंदर है जो मैंने डेट्स बताई हैं, तो ये तो आपको ये सूट आपको सन करेगा। से कनेक्ट करेगा। जब सन से कनेक्ट करेगा तो आप यकीनन इसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर हेरिटेट करेंगे उसको। सही।
उसके बाद हम जब बढ़ते हैं आगे तो फिर सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है नंबर 2, 11, 20 और 29 तारीख। अच्छा, अब ये भी बता दूं कि कौन लोग वेयर करते हैं, कौन लोग वेयर नहीं करते हैं। सही। ये भी बड़ा इशू है। जी। हर किसी का माइंडसेट नहीं है जैम स्टोन वेयर बिल्कुल। करने का। अब ये क्योंकि मून रिलेटेड बर्थ है, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 एंड नंबर 29। ये जब भी वेयर करेंगे ये रियल पर्ल वेयर करेंगे, जिसे आप सच्चा मोती कहते हैं। और ये जब भी वेयर करें या किसी भी मंडे को वेयर करेंगे, सही। और मंडे को इवनिंग में वेयर करेंगे इसको। और इसका भी वही है कि राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप इसको वेयर करते हैं फर्स्ट टाइम। इससे क्या है, इससे लोगों की बहुत सारी चीज़ें, जो लोग नंबर 2 लोग होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी लेवल उनका हाई हो रहा होता है, प्लस फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा आ रहा होता है उनको, प्लस उनका इमोशन डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें क्लियर होंगी नंबर 2 के लोग अगर ये वेयर करते हैं सही। रियल पर्ल। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें कंसल्टेशन ज़रूरी है, लेकिन इसको आप वैसे वेयर कर सकते हैं, आपको नुकसान कोई नहीं होगा इसका। ठीक है। जो जिन लोगों की भी ये बर्थ पर्ल है, की बात कर रहे हैं आप। पर्ल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं जुपिटर रिलेटेड बर्थ है, जिनकी भी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख जिनकी बर्थ है। ये लोग प्योर जुपिटर रिलेटेड पर्सनालिटीज होते हैं। सही। इनके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड जेम स्टोन है वो है येलो सफ़ायर, जिसे हम कहते हैं पुखराज। एक है येलो टोपाज। और दोनों में से कोई सा भी जो उनको अवेलेबल हो वो इसको पहन सकते हैं। और स्पेशली ख़वातीन अगर इसके अंदर अपने साथ मेटल अगर गोल्ड यूज़ करती हैं तो और ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा, सही। उसके ज़्यादा अच्छे ज़्यादातर एस्पेक्ट्स सिल्वर में आएंगे। इस्तेमाल करते हैं लोग, मैंने देखा ज़्यादातर है। लोग जेंट्स तो अमूमन सिल्वर वो में तो करते हैं, लेकिन लेडीज़ अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो इसके साथ अगर गोल्ड में करें तो बहुत फ़ायदा है। प्लाटिनियम में भी किया जा नहीं, सकता है? प्लैटिनियम में नहीं, ओके, सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड में ही ओनली होगा। गोल्ड। सही। तो 3, 12, 21, 30 तारीख के लोग येलो सफ़ायर पुखराज जिसे हम कहते हैं वो वेयर कर सकते हैं। उसके साथ उनको अच्छे उसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। फिर आप आ जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 की जो बर्थ है ये उन लोगों की बर्थ है जिनकी भी 4 तारीख, जी। 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख जिनकी भी बर्थ है। ये दे आर रिलेटेड, एक ये प्लैनेट है जिसे हम राहु कहते हैं, RAHU, इट्स अ नोड बेसिकली। तो इसमें जो लोग भी इस बर्थ के अंदर फॉल कर रहे हैं वो एक जेम स्टोन आता है जो हेजोनाइट कहलाता है। हेज़ोनाइट। हेजोनाइट। अच्छा, इसको जब उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक तो मैंने बताया था रूबी याकूत, जी, इसको जी। कहते हैं तांबड़ा याकूत। अच्छा, तांबड़ा इसका एक याक। पेट वर्ड है बेसिकली। ये उर्दू के अंदर जब आप, उर्दू नहीं बल्कि हिंदी के तो अंदर इसका है ये। कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है बिल्कुल जैसे आप समझें कि आपका कलेजी कलर जो कहेंगे ना आप, जैसे उससे बिल्कुल लाइट कलर शेड, ब्राउनिश पे भी नहीं जाता और बिल्कुल येलो पे भी नहीं जाता, एक सही। उसके अंदर ये कलर आता है। तो हेजोनाइट वेयर कर सकते हैं। अच्छा, हेजोनाइट अगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ज़रा मुश्किल से मिलता है, जी। तो फिर इसके लिए जो सबसे अच्छा है वो आप इसके अकीक वेयर कर सकते हैं। सही। और अकीक के अंदर भी यमनी अकीक जिसे हम कहते हैं, एक अकीक आता है जो बिल्कुल यही कलेजी कलर का होता है, यमनी अकीक कहलाता है। वो आप वेयर कर सकते हैं, इसका बिल्कुल वही इसके रिजल्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट। गुड। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम जी, ज़रा ब्रेक पे जाते हैं और फिर ज़रूर। मुझे आपसे एक चीज़ और भी पूछनी है। वो ये कि आप जब बता रहे हैं स्टोन पहनने का कि इस दिन पहनना है और ये टाइम होगा, तो उसमें क्या अगर कभी आप इसको रिमूव कर देते हैं अपने ज्वेलरी को, जो भी आप रिंग पहने हैं या पेंडेंट पहने हैं, तो क्या दोबारा जब पहना हो तो वही दिन है, ये आपसे पूछते हैं? अभी नहीं बताएंगे आप, ब्रेक के बाद। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। आज हम बात करें जेम स्टोन्स पर कि हमें कौन सा स्टोन जो है वेयर करना चाहिए। बता रहे हैं आपके कौन सी डेट्स के हिसाब से है। मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमने रिंग फॉर जो द है टाइम वो में रिमूव उतार कर देते दी, हैं। उतार के रख दी है, और कुछ अर्से बाद हमें याद आया, तो क्या हमें फिर वही दिन उसको वेयर करना होगा, देखिए, सबसे या पहले जब तो भी आया चलो उठाया भी पहन लिया? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि जेम स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोई डेड स्टोन नहीं है, रॉ स्टोन नहीं है। अच्छा। ये जेम स्टोन है। जेम स्टोन्स आर दे आर लाइव स्टोन्स। यानी वो कहीं भी ये रखा होगा, आपके उसके असरात हैं। इमोशंस को कैच करते हैं, ओह। आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपके ऑरा, रूम ऑरा हो गया, आपके लाइक जैसे घर का कुछ ऑरा हो प्लांट्स गया, हैं जिन्हें आप रखते वो हैं तो वो क्लीन कर बिल्कुल। देते हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह ये आपको पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि इसका पहनने का जब तरीका है
तो जब आपने उतार के रख दिया तो अब आपके हर तरफ हर वक्त कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव भी है। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गए उतार के आपने रख दिया तो कोशिश करें कि इसको हमेशा डार्क प्लेस पे रखें, सही। जहाँ पे कहीं रोशनी ना आ रही हो बिल्कुल भी। और क्योंकि होता क्या है कि जैम स्टोन अगर ओपन रखा होगा तो नेगेटिव एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करता अच्छा। है वो। फिर जो आप अगर आपने उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ पहन लिया तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जब वो एनर्जी पेनिट्रेट करेगी तो वो यकीनन एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। सही। तो कोशिश करें कि सही। उसको फॉर द टाइमिंग उतारें तो दोबारा पहन लें, वरना उसको इरफान साहब, प्रॉपर्ली इससे स्टोर पहले कि करें। आप मजीद जो डेट्स हैं उनके जी। बारे में बताएं, ये बताइए जो स्टोन जो है जब आप वेयर करने का किसी को बताते हैं या जिसने भी वेयर करना है तो उसको ये बताइए क्या उसका साइज मैटर करता है या किसी भी साइज का स्टोन आप देखें, ले सकते हैं? एक्चुअली एक इसके अंदर कॉमन सा एक बड़ा ये सवाल होता है, मेरे साथ हमेशा लोग करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बस काउंट की जाती है समटाइम्स, लेकिन मैं नहीं करता हूँ उसको। अच्छा। लोग करते हैं कि जो आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से उसके कैरेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का 60 केजी बॉडी वेट है तो अब वो 60 केजी के हिसाब से वो कहते हैं कि 6 कैरेट का स्टोन होना चाहिए। ओके। 70 केजी का तो 7 7 कैरेट का कैरेट होगा। होना चाहिए। सही। तो उसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं ठीक है। कि बॉडी वेट, क्योंकि बेसिकली एनर्जी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोगों के लिए आधा गिलास पानी बहुत होता है, कुछ लोगों के लिए एक बड़ा ग्लास ऑफ वाटर होता है, जितनी जिसकी इनटेक है। सही। तो बिल्कुल उसी लिहाज से एनर्जी भी है। तो मैं इसके साथ कुछ मुत्तफिक भी होता हूँ, लेकिन समटाइम्स मैं जब लोगों के लिए बड़ी होता है कि नहीं मिल रहा या वो कहते हैं कि हमारे ये बस ये इतना अवेलेबल, तो मैं कहता हूँ आप पहने, अल्लाह की ज़ात आपकी नीयत देख रही है सही। और आपको इससे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने फ़ायदा ही देना है। ठीक है। तो वैसे मैं इतना ज़्यादा काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कर लें तो अच्छा है। अब आ जाएं उस पे, जी। डेट पे आ जाएं। तो हम नंबर 5 की अब बात करते हैं। नंबर 5 जो कि जिनकी भी बर्थ नंबर 5, 14 एंड 23 है, दे आर रूल्ड विद द प्लैनेट मरकरी। मरकरी उनका प्लैनेट है। और ये लोग जितने भी हैं ये बिल्कुल फॉर श्योर इनको एमरल्ड पहनना चाहिए, जो कि ग्रीन कलर में आता है सिर्फ एमरल्ड, इसका जी। कोई दूसरा जी। कलर नहीं होता है एमरल्ड का। और एमरल्ड अगर फॉर एग्जांपल कई दफ़ा एमरल्ड नहीं मिलता है लोगों को, एक्सपेंसिव है, तो फिर एमरल्ड की जगह आप एक आता है ग्रीन तुरमालीन, ग्रीन तुरमाइन। तुरमालीन, तो वो आप पहन सकते हैं क्योंकि उसका प्राइस कम होती है, इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, लेकिन बहरहाल एमरल्ड इज़ एमरल्ड, सही। तो उसके ख़वास ज़्यादा हैं। तो अमूमन ये जो लोग भी जेमिनी एंड विर्गो हैं, जी। क्योंकि उनका प्लैनेट मरकरी है, तो वो भी वेयर करते हैं इसको, लेकिन वहाँ सम टाइम में हमें देखना होता है बर्थ क्या है, तो हम कई दफ़ा उसमें रियल पर्ल भी बता देते हैं। लेकिन ये वो लोग जिनकी बर्थ 5, 14, 23 है, वो कंफर्म ये जेम स्टोन अपनी, लेकिन हाँ इसकी जो वेयर करने की फिंगर है जी। वो ये राइट हैंड की बिल्कुल लिटिल फिंगर है। आपने पहनी हुई है, मैंने आपने पहना हुई पहना है हुआ है। एमरल्ड, तो ये राइट हैंड की लिटिल फिंगर है। और ये स्टोन इट्स अ मार्वलस स्टोन। दूसरा स्टोन कौन सा पहना है? ये रेड कोरल है, मरजान। ओके। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रीन कलर है ना, ये और जिनकी बर्थ 5, 14, 23 है, वो तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं कि उनकी बर्थ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बर्थ 5, 14 या 23 होती है। अगर उनकी ये बर्थ होती है तो आप समझे अल्लाह ने उनको गिफ्ट कर दिया है इस दुनिया के अंदर कि वो हमेशा हर जगह बैलेंस करेंगे, चाहे उनके रिश्ते हैं, चाहे उनका फाइनेंस है, चाहे उनकी जॉब है, चाहे और उनका कौन ये नहीं कारोबार है, चाहता? और कौन ये नहीं चाहता। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थ 5 में नहीं है फॉर एग्जांपल, या उनको कोई चीज़ ऐसी है जो कि क्योंकि इसमें उनका हाथ नहीं है कि उनका वो हाथ नहीं है, तो किस क्या करें। डेट पे जो है उनकी बर्थ तो होती फिर है। कई दफ़ा हम उनको जब देखते हैं कि इनके पास नंबर 5 की कमी है, जी। तो फिर हम एमरल्ड रिकमेंड करते हैं ओके। कि जिसमें उनके पास बैलेंसिंग आ जाए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए, चीज़ें उनकी तेज़ी से आगे बढ़ें। तो ये जो 3 बर्थ वाले एमरल्ड वेयर कर सकते हैं अगर उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कौन लोग हैं? नंबर 6 वो लोग हैं जिनकी बर्थ 6, 15 और 24 तारीख है। 6, 15 और 24। एग्जैक्टली, एंड दे आर रूल्ड विद द प्लैनेट वेनस, एंड वेनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरीज। और जब भी कहते हैं ना कि एक बड़ी एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि डायमंड्स आर फॉर एवर, ये एक बड़ा कॉमन से तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लोग भी नंबर 6, 15, 24 से वाबस्ता हैं वो लोग डायमंड वेयर कर सकते हैं, वो लोग जिरकॉन वेयर कर सकते हैं, वाइट, लेकिन सब वाइट, वाइट जिरकॉन
वाइट डायमंड, नो ब्लैक डायमंड, नो ब्लैक जिरकॉन्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइट। और जब भी ये वेयर करें तो फ्राइडे के दिन वेयर करें इसको, तो इसके इनको पॉजिटिव। और स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी बर्थ ये है जी और उनको अपने फेस लस्टर में कुछ कमी लग रही है, उनका फेस उस तरह से ग्लो नहीं कर रहा, उनके लिए तो मोस्ट रिकमेंडेड है, मैं कहता हूँ कि आप फॉरन पहने सारी इसको। पूछना चाहती हैं खवातीन, ऐसा भी कोई स्टोन बता दें जिसमें बिल्कुल। सबके ही ये फेस मैं ग्लो आपको करे। जब भी मैंने खास तौर पे जोर दिया है इस बात पे कि अगर उनकी बर्थ है 6, 15, 24 और उनका फेस ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उनके पास डिफिशिएंसी ऑफ वेनस है। उसको Okay. कंप्लीट करने के लिए आपने डायमंड वेयर करना है। जब आप डायमंड वेयर करते हैं, आप उस प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं, वो डिफिशिएंसी कंप्लीट होती है, वो एनर्जी आपके पास आती है, आपके फेस का ग्लो बढ़ जाएगा, आपकी लोगों के अंदर इसके आपकी पास डायमंड होगा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं बढ़ेगा? एग्जैक्टली ग्लो तो नहीं जरूरी नहीं डायमंड, आप व्हाइट ऐसे जिरकॉन पहन लें। खुश होती है ना खवातीन, तो Exactly, आपको बिल्कुल पता है ना बिल्कुल। ज्वेलरी से, तो और रियल ये हो तो नंबर 6 क्या है। ही बात है। फिर आ जाते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 से वो लोग कनेक्टेड होते हैं जिनकी बर्थ 7, 16 और 25 तारीख है। ये 3 डेट्स के लोग, इनका रूलिंग प्लैनेट K2 है, KETU। K2 बेसिकली बिल्कुल अच्छा, ऐसे जब ही भी आते हैं जैसे, इसकी स्पेलिंग जरूर बताते मैं हैं, इसलिए कहते बताता हूँ हैं कि लोग लोग ना K2 इसको ना समझे K इसको। और 2 ना समझ लें, यस तो मैं इसलिए उसको स्पेल कर देता हूँ कि बेसिकली ये प्लैनेट है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो इससे जो लोग भी रूल कर रहे हैं वो लोगों को एक स्टोन आता है कैट आई, कैट आए। कैट्स आई। अच्छा, कैट्स आई की बड़ी अफादियत है जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, जो लोग स्पेशली बच्चे और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ना जिनको बार बार उनको कोई ना कोई एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, मतलब घर के अंदर कभी कोई चीज़ गिर गई उनके पैर पे, कभी वो कहीं टकरा गए, तो उसके लिए बहुत बेस्ट जेम स्टोन है ये अलाइन करता है K2 की डिफिशियंसी को। सही। तो कैट्स आई वेयर कर सकते हैं। कैट्स आई को वेयर करने के लिए आप किसी भी दिन, सैटरडे के दिन आप इसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसको आप पहन सकते हैं। और बहुत कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जेम स्टोन अच्छा। नहीं है, मिल जाता है बहुत आराम अच्छा। से। तो लेकिन हाँ, इसको वेयर करने के लिए एक चीज़ और बताऊंगा, जब भी कोई जेम स्टोन वेयर करें, आप इस पर्पस से वेयर कर रहे हैं कि आपने उसको ऑल द टाइम, यानी अब पहनना है, कंटिन्यू पहनना है, तो उसको प्योरीफाई कीजिए। प्योरीफाई करने के लिए क्या है, घर में आपके पास आबे ज़मज़म अगर थोड़ा सा है, उसके अंदर 1 घंटे के लिए डिप करके छोड़ें अच्छा, उसको। ये आपके रेमेडी पास, है। ये मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई जेम स्टोन पहने सबसे पहले उसकी नेगेटिविटी क्लियर करें। आपको ओके। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसको बिल्कुल फ्रेश करना होता है, और जब आप उसको बिल्कुल फ्रेश होते हैं उसमें से वो नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो जाती हैं। और उसका स्प्रे कीजिए उसके ऊपर, अच्छा खुशबू होनी चाहिए उसके साथ, तब आप उसको वेयर करें। कौन सा अभी आपने जब बताया ना कैट आई, तो मुझसे इवल आई वाला स्टोन मेरे सामने आ जी गया। जी जी, क्या अमूमन टर्किश यूज़ हाँ करते जी, हैं वो ज़्यादा। हम लोग भी, जाहिर बात है हम लोग भी जी लगाते हैं अपने जी। घरों में। तो मुझे बताएं ये कि क्या इसका कॉन्सेप्ट ये देखिए, ये सही जो है? ईवल आई जैम स्टोन है ना, ये एक्चुअली और इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली टर्किश है। जी टर्की में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसको वहाँ पे आपको हर घर के अंदर, हर शॉप के अंदर ये मिलेगा। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली इट्स अ सिक्स आई। ये वो नहीं है ईवल आई, वो कहते हैं कि ये वो आँख को हमने इसको वो किया हुआ है कि जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, और इसके इफ़ेक्ट्स नेगेटिव आपके कहीं शॉप पर, आपके घर पे कहीं हो सकते हैं। तो सही उसको ख़त्म करने के लिए सही। आप उसको वेयर करते हैं, लोग उसको रखते हैं ताकि वो चीज़ जैसे ही आए तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाए वो। सही तो वो उसका एक ख़ास एंगल होता बिल्कुल, है, उस पे उसके एक अंदर बाकायदा उस पे आई 4 बनी हुई कलर्स होती है। होते हैं उसके अंदर, फिर उसको ड्रॉ किया जाता है कि वो ईवल आई है। सही। बिल्कुल वो तलिस्मान है बेसिकली, और उसको और लोग भी अभी यूज़ आपसे करते हैं। पूछने हैं हमें स्टोन्स, जी, और ज़रूर। सबसे बड़ी बात हम ये पूछेंगे कि लोग किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने बिजनेस के लिए, शादी के लिए, या फिर अपनी तालीम के लिए, या वही आपने कहा जैसे दौलत के लिए। बिल्कुल, इन सब पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। आज बात हो रही है जेम्स स्टोन्स पर, जिसमें बता रहे हैं इरफान साहब कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कौन सा आपको स्टोन सूट करता है। अब थोड़ी सी रह गई थी तो उसे हम जल्दी से अब हम बता आ देते जाते हैं। हैं 7 हमने डिस्कस कर लिया कैट्स आई का, अब रह गए 8 और 9। जी तो नंबर 8 क्योंकि रिलेट करता है विद सैटर्न, और जी। इसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट सैटर्न है, और बेसिकली जो इसके ज़ोडिएक्स हैं वो एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्नियन है। अमूमन लोगों का ये वही वाली बात आ गई जो अभी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी कि फिरोज़ा और नीलम जो हम जी बात कर जी। रहे थे।
नंबर 8 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फिरोजा को और नीलम को। ठीक है। लेकिन बहुत ही ताकीद के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी को ऐसे वेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लू सफ़ायर या नीलम के लिए या फिरोज़ा के लिए कहा जाता है, इसका जो रिएक्शन है ये 3 मिनट 3 सेकंड 3 मिनट 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है बिल्कुल। और वो अगर नेगेटिव हो तो बहुत सीरियस इम्पैक्ट्स भी आते हैं उसके। तो बहुत ही कैलकुलेशन करवा के, बहुत ही किसी से पूछ के तब आपको ये जेमस्टोन वेयर करना ठीक है। चाहिए। लेकिन जो नंबर 8 के लोग हैं, अब जाहिर सी बात है, उन्होंने भी तो कोई जेमस्टोन पहनना है, वो कहेंगे आपने हमारे लिए तो बताया नहीं। तो नंबर 8 के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो जब भी कोई जेमस्टोन पहने तो वो एमरल्ड पहने, सही उनको है। हमेशा उसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 9 पे आ जाए। नंबर 9 हमेशा से मैं कहता हूँ कि हाइटेड नंबर है, और नंबर 9 से जो लोग भी रूल करते हैं, नंबर 9, 18, 27 जिनकी जी। भी बर्थ है, और उनका जो प्लैनेट है मार्स है, और उनके जो जॉडियक्स हैं वो स्कॉर्पियो एंड एरीज हैं, ये लोग जो भी इन 3 बर्थ के अंदर फॉल करते हैं वो रेड कोरल वेयर करें, मरजान वेयर करें, लेकिन पूछने के बाद। और हमेशा आप पहले पता कर लेंगे या मैं पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता हूँ। सही। और अगर बगैर पूछे पहनना चाहते हैं तो फिर अकीक वेयर करें, ऑरेंज कलर के अंदर, या थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर के अंदर वो अकीक वेयर कर सकते हैं, वो बगैर किसी से पूछे वेयर कर सकते हैं। सही है। आज की कोई रेमेडी हमारे पास है, और अगर है तो किस बारे में है? आज की रेमेडी एक ऐसी है कि जो अमूमन लोग घरों में फेस कर रहे होते हैं, और लोगों के बड़े खर्चे हो रहे होते हैं, स्पेशली इन दिनों में। तो किसी का एसी ख़राब हो रहा है, किसी ओह! की एलईडी ख़राब हो रही है, कोई कह रहा है कि हमारा ये नुकसान हो गया, कोई ये नुकसान हो गया। तो एक इसकी रेमेडी है। अच्छा, ये रेमेडी अब वहीं काम करेगी जहाँ पर के लाइट आ रही हो। अगर लाइट ही नहीं होगी तो यानी फिर तो हमारे वो ऑफिस वैसे में ही काम करेगी। ऑफिस में काम करेगी। तो मैं एक ऐसा कोड बताने जा रहा हूँ, जो लोग इसको अपने जो भी उनके घर के अप्लाइंसेज हैं, जो उनके एक्सपेंसिव अप्लाइंसेज हैं, उसके बैक पे या कहीं पर जहाँ पर भी हो, उसको ब्लैक मार्कर से इस कोड को लिख लें। सही। तो वो कॉन्स्टेंटली प्रॉपर वर्क करता रहेगा वो अप्लाइंस उनका। और अगर खराब है तो ठीक हो जाएगा अपने वो आप। खराब हो जाएगा तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा प्रोवन कोड है ये, और ये जो भी लिखे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें कि अगर कोई घर में उनकी ऐसी चीज़ है जो बार बार ख़राब होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसको लिखने के बाद वो ख़राब हुई या नहीं हुई। तो ये इसका सबसे बड़ा फीडबैक है। सही है। तो ये हम बता देते हैं जी। कि ये कोड जो है, ये कोड अच्छा, ये आपने ब्लैक मार्कर से जो है लिखना ब्लैक बॉल है। पेन से 7047898। 704, ये जो इस कोड को बड़ा गौर से मैंने नीचे इसमें इसीलिए डिफाइन भी कर दिया है, 7047898। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क्स कॉन्स्टेंटली फाइन, इसीलिए लिखा है मैंने। एहतियातन पहले से ही लगा लें भाई। हाँ, बिल्कुल। और ये हर जगह ब्लैक मार्कर से लिखें, बस इसमें ठीक है। ये कह दें कि ब्लैक मार्कर से लिखें, और सैटरडे के दिन फर्स्ट टाइम लिख दें। अच्छा, ये भी सैटरडे है के इसके दिन, लिए। सैटरडे के दिन लिखें इसको पहली दफा। किसी भी और टाइम। अपने एसी के ऊपर, अपने माइक्रोवेव के ऊपर, एलईडी टीवी के ऊपर, जो एक्सपेंसिव होता है उसके बाद खर्चा हो जाता है इंसान का। तो ये लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे तो बहुत इसका फायदा है कि मेरी घर की चीजें नहीं खराब होती। चलें, ये तो बहुत अच्छी तो बात है। इसीलिए मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। 7047898 आपने इसको 7047898 लिखना है अपने बिल्कुल। होम जो अप्लायंसेस हैं उसके वो ऊपर। कॉन्स्टेंटली वो आपकी बहुत काम अच्छी करती चलती रहेंगी। रहेंगी, और अल्लाह ने चाहा तो उसमें कभी कोई इशू नहीं आपने आएगा। बहुत सारे लोगों की जो जॉब है ना, इलेक्ट्रिशियन जो खासतौर से इसके लिए काम करते हैं गर्मियों में, वो कहेंगे ये क्या बताया अल्लाह इरफान ने साहब आज आपने। ज़राए तो दूसरे भी दिए हुए। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही थी, लाइटर में मैं ये बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान थैंक साहब, यू, आज के बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया आप मानो। आए और आपने हमें ना सिर्फ ये बताया कि हमें कौन से स्टोन्स वेयर करने चाहिए, बल्कि ये भी बताया कि हकीकत क्या है उनकी। बिल्कुल, और थैंक यहाँ पे आपसे कहेंगे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।